नास्तिकता क्या है? भगवान को ना मानना, क्यों ना मानना? इंसान नास्तिक क्यों बनता है? आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इंसान से अधिक शक्ति संपन्न एक शक्ति या ताकत में विश्वास करना इंसान के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है। और नास्तिकता, एथिज्म अननेचुरल, अस्वाभाविक है। लेकिन अस्वाभाविक होती हुई भी नास्तिकता कई प्रकार की रिएक्शंस का रिजल्ट होती है, कई प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती है, जो इंसान के मन में जीवन की घटनाओं के कारण पैदा हो जाती है। मतलब इंसान की लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो उसके विश्वास को ठेस पहुंचा देती है और इंसान नास्तिक बन जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है। जैसे वो जिनसे प्यार करता है उनसे उसका बिछुड़ना, अपने दोस्त का धोखा देना, ज्यादा गरीबी, बिजनेस में लॉस का होना, समाज से अपमान, बेइज्जती या तिरस्कार का मिलना, या फिर बुरी आदतों में फंसकर गंदी लत पड़ने पर इंसान अंदर से टूटकर नास्तिक बन जाता है। इन जैसे और भी कई कारण हो सकते हैं जो इंसान की विश्वास रूपी भवन की दीवारों को गिरा देते हैं। साधारण व्यक्ति कई बार इस तरह की घटनाएं घटने पर नास्तिक बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति सब दुख, विघ्न और बाधाओं का ठीकरा ईश्वर पर फोड़ देता है, अपनी तकलीफों की जिम्मेदारी भगवान पर डालकर उससे इनकार कर देता है, ईश्वर के मानने से मना कर देता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे नास्तिक पहले ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उससे रूठकर भगवान से नाराज होकर उससे इनकारी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर ईश्वर है ही नहीं तो तुम नाराज किससे हो, अन्यायी किसे कहते हो? दोस्तों, पहले पहल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का विश्वास नास्तिकता की ओर हो गया था, पर जल्दी ही उन लोगों की राय बदल गई। उन लोगों की भ्रांति बहुत जल्दी ही दूर हो गई। कुछ समय के बाद ही उन्हें समझ आ गया कि आगे एग्नोस्टिक का अंधेरा छाया हुआ है। इस कारण से अब पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिक भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे साइंस की हेल्प से जगत के मूल कारण के पार नहीं जा सकते। पार जाने के लिए उन्हें एक एटर्नल पावर, एक अनंत शक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है। साथियों, ईश्वर को ना मानने वाले लोग एक बात कहा करते हैं कि अगर भगवान नाम की कोई चीज है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देती, उसका साक्षात दर्शन कराओ, बिना देखे हम नहीं मानेंगे। उन लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि दुनिया में सारी चीजें कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, और अंधे को तो दुनिया ही दिखाई नहीं देती, तो अंधा भी कह सकता है कि बिना देखे मैं दुनिया को नहीं मानूंगा। पर बुद्धि के इस्तेमाल से अंधे को भी दुनिया की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। सुख और दुख क्या आंखों से दिखाई देते हैं? मीठा और कड़वा क्या आंखों से दिखाई देता है? लेकिन मैंने जिनका अभी ऊपर जिक्र किया, ये सभी चीजें होते हुए भी दिखाई नहीं देती। ये हाथ जो मैंने ऊपर उठा रखा है, इस हाथ को उठाने के लिए क्या मैंने दूसरे हाथ का सहारा ले सकता है? नहीं। लेकिन जिस ताकत से मैंने यह हाथ ऊपर उठाया है, क्या वो ताकत हमें दिखाई दे रही है? यह ठीक है कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, पर उसकी रचना हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है। कार्य को देखकर कारण का पता चलता है। इस दुनिया को देखकर दुनिया के बनाने वाले ईश्वर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रचना को देख करके रचयिता को मानना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये थी हमारी कुछ बातें जो मैंने आपसे साझा की। सबको सादर नमस्कार।